बीजेपी का वोट मोदी का ये कारण है कि उसने दुनिया में हमारा मान बढ़ाया, पहली बात। दूसरी बात, उसने आम गरीब आदमी की जिसकी कभी किसी ने नहीं सुनी, उसको घर दिया, उसको बिजली दी, उसको पानी दिया, अब खाने में नाच दे रहा। 25,000 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिए, और राम तो मिलांगे हम, उसने वोट ना देंगे तो। ना तो 15 लाख आए, ना 2 करोड़ रोजगार आए, झूठे जुमले हैं, धरातल पर कोई काम नहीं। अब पुलवामा आ गया, पुलवामा में लोग वो ऐसा एक वो ड्रामा कर दिया कि वो पुलवामा लेना देना कुछ था ही नहीं। एक वहाँ जाके बोला ये वो स्ट्राइक कर दिया, उसमें एक आग में रह नहीं पाया, और मैं उसी महकमे के हूँ जिसके 30 जवान मरे, वो 45 जवान मरे, तो मैं उसी डिपार्टमेंट का। तो वो जो साजिश थी वो तो हमें तो पता है ना। वो कानबाई भी इतने दिन रोकी, फिर कानबाई निकाली, सोची समझी साजिश, इतना RDX पूछा कैसे। ऐसा है जी, हम तो राम राज मान रहे हैं। मैं ट्रक का ड्राइवर हूँ, गाड़ी ले रहा हूँ, ऑल इंडिया जाता हूँ। जब से बीजेपी आई है ना, हमारे को राम राज मिल गया। हम तो बीजेपी को देखो, मैं पहले जाए अभी कह रहा हूँ, तब बनना तो मोदी ने है। मोदी ने क्यों बनना है? तो राम जाएंगे, मंदिर में बनाएंगे, मंदिर ही बन गया। तो अगले नेम कौन से मंदिर के बनते हैं ये भी देख लेना। जो राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया, जाने वो राम था कहाँ, पुराण प्रतिष्ठा कर दी। राम तो रहे था, पहले भी राम रहे था, पर नहीं है इलेक्शन का टाइम का उनको ड्रामा है, धरातल पर कोई काम है नहीं। बाकी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रही है बीजेपी सरकार में, जैसे कि रेलवे एलिवेटेड रोड बन गया, और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, बिना खर्चे बिना पर्ची के जैसे नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, और इसके अलावा बहुत काम हो रहे हैं। उधर बाण बेटियों की क्या घसीटे थे दिल्ली, किसानों के साथ क्या किया था, हर वर्ग आंदोलन कर रहा है, कोई वर्ग खुश नहीं है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे तो बेचारी ये है कि मैं तो कांग्रेस हूँ। हम तो जो हमारे शहर को स्वच्छ बनाएगा, सुंदर बनाएगा, पहले वाली छवि बना देगा। जैसे आज से 10 से 15 साल पहले हमारा शहर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब काफी हद तक हमारा शहर टूट चुका है। जैसे आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव जो है सिर पर है, तो इस बार आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे रहेंगे वोट देने से पहले, और किस सरकार को जो है वोट देना चाहेंगे? मैं कांग्रेस को। क्या कारण है इसके पीछे? कांग्रेस कारण एक तो ना तो 15 लाख आए, ना 2 करोड़ रोजगार आए, झूठे जुमले हैं, धरातल पर कोई काम नहीं। उधर बाण बेटियों की क्या घसीटे थे दिल्ली, किसानों के साथ क्या किया था, हर वर्ग आंदोलन कर रहा है, कोई वर्ग खुश नहीं है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे तो बेचारी ये है कि मैं तो कांग्रेस हूँ। तो वहीं सरकार बार बार कह रही है कि हमने युवाओं को बेरोजगार दिया, बिना पर्ची बिना खर्ची के। पता नहीं वो दिया होगा कि नहीं, वो 2 करोड़ तो बताओ थे वो, तो हमने तो पूरे दिया होगा कि बगैर खर्चे बगैर पर्ची का, तो मैं बता दूं मेरे प्रूफ है। वो तो सारी डाल के है। तक लोकसभा की बात करें तो आपकी नजर में विकास किसने किया है लोकसभा? दीपेंद्र ने। तो इस बार दीपेंद्र जीतने वाले आपके साथ? हाँ, दीपेंद्र है। पिछली बार हार के हरा दिया तो वो हमारे रोहतक के लिए बड़ा नुकसान हुआ है। अगर इस बार अगर पिछली बार भी वो जीत जाते तो उनका वहाँ जाके कद बढ़ता, रोहतक हल्के का नाम होता। हरा दिया, उस तक ग्राफ तो गिरा ने, नहीं तो क्या पता उसको और भी ग्राफ बढ़ता लोकसभा में, दिल्ली में और ग्राफ बढ़ता उसका। पिछली जब ये रोहतक वाले क्या करते, जब मौका होता है ना जब हरा देते हैं, जब ऐसे भूपेंद्र के साथ किया था, जब मौका पड़ा जब हरा दिया और वो जिताते रहे। तो इसी बार वही था कि दीपेंद्र को पिछली बार भी जताना था, लेकिन वो जनता की सोच थी। वो आ गया कारगिल, वो क्या था, पुलवामा आ गया, पुलवामा में लोग वो ऐसा एक वो ड्रामा कर दिया कि वो पुलवामा लेना देना कुछ था ही नहीं। एक वहाँ जाके बोला ये वो स्ट्राइक कर दिया, उसमें एक आग में रह नहीं पाया, और मैं उसी महकमे के हूँ जिसके 30 जवान मरे, वो 45 जवान मरे, तो मैं उसी डिपार्टमेंट का। तो वो जो साजिश थी वो तो हमें तो पता है ना। वो कानबाई भी इतने दिन रोकी, फिर कानबाई निकाली, सोची समझी साजिश, इतना RDX पूछा कैसे। तो हमें तो पता है ना सब चीज़ें। तो सोची समझी इलेक्शन से पहले थी। इस बार जो राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया, जाने वो राम था कहाँ, पुराण प्रतिष्ठा कर दी। राम तो रहे था, पहले भी राम रहे था, पर नहीं है इलेक्शन का टाइम का उनको ड्रामा है, धरातल पर कोई काम है नहीं। आज
जैसे अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो क्या कहना चाहते हो, बीजेपी या कांग्रेस? भाई चुनाव की तो आजकल ये हो ना, मन में रखे हैं, दिखाते कुछ है करते कुछ है, ना काम न देखते ना आदमी को देखते, जात पात पर उड़े धर्म पर उड़े, इलेक्शन आ जाए। हमारा तो अनुभव ये है। तो इन इलेक्शंस में आपके क्या मुद्दे रहेंगे कि क्या सहूलियत चाहिए? मुद्दे तो होते ही नहीं ना, मुद्दे तो एक ही हैं बस, किधर जाति आ जाए, किधर धर्म आ जाए, किधर क्षेत्र आ जाता है, आखिर उस पे जाके। नहीं तो अरे दीपेंद्र ने काम इतने कर रखे हैं, बात तो ये है ना। काम तो हर सरकार करती है, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन उसका वेट नहीं होता जितना। वो वेट तो सर्विस से बात का है कि जाति कौन है, किस क्षेत्र से है। फिर ये भी होता है कि जो आप चैनल पे या न्यूज़ पे चलता है कि भाई ये आएगा, तो उस पर फ्लोटिंग वोट होती है, 2-4% वो चली जाती है अपने आप, वो डिसाइडिंग हो जाती है काम को। आप जो वोट डालेंगे वो किन मुद्दों के मद्देनजर डालेंगे? हमारे देखिए मुद्दे रह रहे हैं भाई, उम्र इतनी होली मुद्दे। हम तो ये है कि एक तो सेफ्टी होनी चाहिए, सरकार का एक ही काम होता है कि अगर नागरिक को सेफ्टी दे दे, कमा के उसने खाना है, सरकार कोई आ जाए घर कोई नहीं देगी जाती, ना छीन के रह जाती। वो जो आम जनरल सुविधाएं हैं वो दे दे सरकार, यही मुद्दे हैं हमारे। तो अगर बात करें तो कि 10 साल जो है बीजेपी सरकार रही है और 10 साल ही कांग्रेस रही, तो आपके हिसाब से जो ऐसा है बेटे, जो भी सरकार आती है ना, कुछ गलत भी होते हैं, कुछ ठीक भी काम होते हैं। कोई सरकार ऐसी नहीं होती कि जो टोटली जो है ना ठीक ही ठीक करती है या गलत ही गलत करती है। कुछ मुद्दे ठीक हैं, कुछ किसी को ठीक लग जाते हैं, किसी को नहीं लग जाते। कोई नेशनल लेवल पर ठीक होता है, कोई इंटरनल लेवल पर होता है, कोई इंटरनेशनल लेवल पर बात होती है। हर वोटर का अपना जो ना नजरिया होता है। अगर रोहतक लोकसभा की बात करें तो कौन सी सरकार का कार्यकाल ज्यादा बेहतर रहा है? भाई हमारा तो यहाँ दीपेंद्र के टाइम पर काम ज़्यादा हुआ है, क्योंकि सीएम भी उन्हीं के थे। अब सीएम होने की वजह से यूँ लगा लो भाई वो सीएम के लड़के थे, इसलिए उनके काम ज़्यादा होते थे। नरम भी है वो, तो वही बात आती है ना, काम को तो देखता नहीं ना कोई। तो लोकसभा चुनाव जो है वो आने वाले, उनका आगाज होने वाला है। हाँ। तो क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे वोट डालने से पहले? वोट डालने से पहले जो मोदी ने किया है वो हम तो लाल बहादुर शास्त्री को छोड़कर मानते नहीं किसी ने किया है, तो बीजेपी को वोट देंगे। क्या कारण है बीजेपी की वोट देने का? बीजेपी का वोट मोदी का ये कारण है कि उसने दुनिया में हमारा मान बढ़ाया, पहली बात। दूसरी बात, उसने आम गरीब आदमी की जिसकी कभी किसी ने नहीं सुनी, उसको घर दिया, उसको बिजली दी, उसको पानी दिया, अब खाने में नाज दे रहा। 25,000 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिए, और राम तो मिलांगे हम, उसने वोट ना देंगे तो। अगर कोई भी चेहरा होता है बीजेपी की, हाँ कोई आओ, ऊपर बीजेपी की, और नीचे यू मनीष ग्रोवर आ गया तो इसकी ध्यान नहीं। अच्छा, फिर कांग्रेस की देंगे। ठीक है। क्या कारण है इसके पीछे? इन्हें लूट लिया सब कुछ। तो आपके हिसाब से रोहतक में बीजेपी या कांग्रेस कौन आने वाला है? किस में? लोकसभा चुनाव में। लोकसभा में बीजेपी। अगर हम बात करें तो रोहतक में लोकसभा की बात करें तो विकास बीजेपी ने किया आपके हिसाब से, कांग्रेस ने ज्यादा? और एक का बात बता दी, जो मोदी ने किया है वो किसी ने नहीं किया, लाल बहादुर शास्त्री ने किया था और किसी ने नहीं किया। ठीक है। रोहतक लोकसभा चुनाव जो है उनका आगाज होने वाला है, तो किन किन मुद्दों को देखते हुए आप वोट डालेंगे, किसे डालेंगे? ऐसा जी, हम तो राम राज मान रहे हैं। मैं ट्रक का ड्राइवर हूँ, गाड़ी ले रहा हूँ, ऑल इंडिया जाता हूँ। जब से बीजेपी आई है ना, हमारे को राम राज मिल गया है, हम तो बीजेपी को देंगे। तो अभी अभी ट्रक यूनियंस ने भी हड़ताल की थी, कुछ करते हैं हम तो। कानून आया, तो आप उसके समर्थन में हैं? ना, आप सही मानते हैं उस कानून को? ना, गलत है? बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर भी आप जो है बीजेपी के साथ हैं। कोई और खास कारण बीजेपी के ना, साथ और खड़े होने का? उन्होंने हमारा सनातन का नाम कराया है, हम हिंदू हैं। बाहर हमारे को झेलना पड़ता था कि हमारा हिंदू होने का, लेकिन आज हम मतलब खुल के कहते हैं, हम अपने ट्रकों पर ओम नहीं लिखा सकते थे। तो रोहतक लोकसभा में आपके हिसाब से किसने विकास किया ज्यादा, कांग्रेस ने या बीजेपी ने? देखो जी, रोहतक की बात देखो तो रोहतक मतलब कांग्रेस ने कराया है। हम तो जो हमारे शहर को स्वच्छ बनाएगा,
सुंदर बनाएगा, पहले वाली छवि बना देगा। जैसे आज से 10 से 15 साल पहले हमारा शहर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब काफ़ी हद तक हमारा शहर टूट चुका है। तो हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, जो भी ये काम करे, लेकिन हमारे शहर का ध्यान रखे, साफ़ सफाई का और सीवरेज सिस्टम का, हमारी मार्केटिंग का, हमारे मुद्दों को जो उठाएगा हम उसके साथ हैं। तो रोहतक लोकसभा की अगर बात करें तो विकास किसने किया? बीजेपी। विकास तो जो सबसे अच्छा किया वो तो हमारे दीपेंद्र साहब ने किया, जो सबसे अच्छा किया। लेकिन उसके बाद जो काम हुए भी, नहीं भी हुए, टूटे भी, नहीं भी टूटे, तो ये सारा मिक्स चलता रहा। तो हम यही चाहेंगे कि हमारी जो भी सरकार है, जो भी हमारे बारे में सोचेगा, हम उनके साथ हैं। तो मौजूदा सरकार से आप सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाइड हैं, लेकिन बहुत स्लो काम किए हैं, बहुत स्लो काम किए हैं, जो इनको बहुत जल्दी कर देने चाहिए थे। और अच्छे काम करेंगे, हम इनके भी साथ हैं। तो लोकसभा चुनाव का आगाज होने वाला है, तो क्या मुद्दे लोकसभा मुद्दा तो यही है जी। देखो, मैं पहले चाहे अभी कह रहा हूँ, तो बनना तो मोदी ने है। मोदी ने क्यों बनना है? कहते हैं राम ललाम जाएंगे, मंदिर में बनाएंगे। मंदिर ही बन गया तो अगली नींव कौन सी मंदिर की बनती है, ये भी देख लेना। कि मंदिर की वजह से जो काम अच्छा हुआ है ना, उस वजह से ये मोदी जी आगे हैं। सच्ची बताऊं मैं आपको, मतलब मेन काम तो ये रहेगा सच्ची बाकी कि अयोध्या वाला की बात करें, काम जैसे, काम की वजह से देखो दोनों पार्टियों ने ठीक अपनी जगह पे ठीक किया है। कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया है, ठीक है, कि जनता पार्टी अच्छा किया है। लेकिन मेन मुद्दा जो है अयोध्या वाला है, उसकी वजह से ना ये मोदी जी आगे हैं। मुद्दे तो सर कोई नहीं, बाकी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रही है बीजेपी की सरकार में। जैसे कि रेलवे एलिवेटेड रोड बन गया और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, बिना खर्चे बिना पर्ची के जैसे नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, और इसके अलावा बहुत काम हो रहे हैं। तो 10 साल आपने जो है कांग्रेस की सरकार भी देखी, हाँ जी, और अब 10 साल बीजेपी की भी देखी। हाँ जी, तो रोहतक लोकसभा की बात करें अगर सिर्फ, हाँ जी, तो किस गवर्नमेंट ने ज्यादा विकास किया है रोहतक में? विकास कांग्रेस ने भी बहुत किया था, लेकिन बीजेपी में कुछ ज़्यादा हो गया विकास। तो इस बार आप सेंटर में क्या मान रहे हैं? मोदी? सेंटर में तो मोदी जी 100% डेफिनेटली आएंगे। और अगर विधानसभा की बात करें? विधानसभा में भी बीजेपी निकलेगी सीट, और रोहतक की बात करें, रोहतक में भी बीजेपी निकलेगी। हाँ जी। तो लेकिन 10 साल आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी, 10 साल आपने बीजेपी भी देखी, तो रोहतक लोकसभा की अगर बात करें तो किसने ज्यादा विकास किया? बीजेपी में ज़्यादा विकास हुआ। बीजेपी ज्यादा विकास किया। क्या क्या काम, कुछ काम आपको लगते हो जो अच्छे लगे हैं पर्सनली? सबसे बढ़िया तो ये रेलवे एलिवेटेड वाला जो ट्रैक है, ये सबसे बढ़िया लगा। अभी इसके साथ जो रोड बनेगा, रोड से भी इस बाजार का पूरा विकास होगा। तो साथ ही अगर आपकी बात करें तो आप किसका समर्थन करने वाले हैं? नहीं, इसके बारे में अपने व्यूज़ नहीं बता सकता। ओके, तो साथ ही अगर बात करें विधानसभा में, तो तब भी बीजेपी या तब कांग्रेस, तब आपको क्या लगता है? मुझे तो बीजेपी का ही लगता है। बीजेपी का ही लगता है।